एपिसोड 233 ऑर्लैंडो का हालचाल। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो, उसकी वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा जॉन है ना और बाकी के तीनों एल्पिनिस्ट हैं वो प्राकृतिक ऊर्जा को खींचकर अपनी गोली बनाने लगती हैं, लेकिन आसपास की 5000 किलोमीटर की प्राकृतिक ऊर्जा पूरी तरह से खींचने के बाद भी चारों में से मतलब कि हमारे जान की और न उन तीनों को किसी की गोली भी तैयार नहीं होती। इसलिए यहाँ पर हून क्लैन का बंदा हून सी चलता है तो वो एल्डर शेंगडोंग और उस लाल बालों वाले एल्डर दोनों की कड़ाइयों की ऊर्जा खींचने लगता है। हमारे जान की भी ऊर्जा खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा जान उल्टा उसकी ही ऊर्जा खींच लेता है, जिस वजह से वो दोबारा से हमारे जान के पास नहीं आता। और हमारा जान चलता है तो थोड़ी बहुत उनसे की हमारी जान ने ऊर्जा खींची थी ना, तो उसी ऊर्जा का उपयोग कर कर अपनी गोली बनाने लगता है। और अब आगे अब जैसे ही हमारा जान अपनी गोली बनाने लगता है ना, तो हमें उनसी को बताया जाता है, जो कि हमारे जान को प्रसन्न होते हुए देख रहा होता है। इतने में अब यहाँ पर उनसी चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि जान तुम ज्यादा समय तक खुश नहीं रह पाओगे। और भाई साहब यह कहती अब हून सी चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है, और सील बदलते ही एल्डर शेंगडोंग और एक और वो लाल बालों वाला बुड्ढा था ना, उन दोनों की कड़ाइयों से ही एनर्जी खींचता रहता है और अपनी गोली को रिफाइन करता रहता है। और हाँ, रूम में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए आवाज गूंज रही है। उम्मीद है कि तुम मेरी भावनाओं को समझोगे। अब ऐसे ऐसे कुछ समय तक चलता रहता है, उनसी चलता है ना, तो वो लगातार इन दोनों बुड्ढों की एनर्जी को खींचता रहता है। इतने में फिर हमें दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है, जिसके पास एनर्जी खत्म हो गई थी। हमारे जान सोच ही रहा था कि उसे क्या करना है अपनी गोली को पूरी बनाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हुनसी इस कंपटीशन को जीत जाएगा और पूरी दुनिया का नंबर 1 का एल्पिनिस्ट बन जाएगा। अब हमारे जान ये सोच ही रहा होता है, तभी हमें हमारे जान की कड़ाई को बताया जाता है, जिसमें से तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम निकलती है और वो दोबारा से लिटिल ई में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे ही लिटिल ई यहाँ पर प्रकट होती है ना हमारे जान की कड़ाई के ऊपर, तो लिटिल ई चलती है तो यहाँ से तुरंत तेजी से भागती हुई जाती है और हुनसी की कड़ाई के ऊपर प्रकट हो जाती है। अब जैसे लिटिल ई हुनसी के पास में आती है ना, तो लिटिल ई चलती है तो अपने हाथों से हुनसी की कड़ाई में जो गोली बन रही थी ना उसे पकड़ लेती है। और भाई साहब जब हुनसी लिटिल ई को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर लिटिल से कहने लगता है कि तुम क्या मरना चाहती हो, जो यहाँ पर मुझे परेशान करने के लिए आए हो। लेकिन लिटिल चलती है तो वो हुनसी को एकदम नजरअंदाज कर देती है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि लिटिल की ऐसी हरकत को देखकर एकदम हैरान हो जाता है कि लिटिल आखिर करना क्या चाहती है। और तो और याओ क्लैन के बुड्ढे भी थोड़े हैरान हो जाते हैं कि आखिर जान एक कर क्या रहा है। अब इतने में लिटिल चलती है तो यहाँ पर हुनसी की गोली को कड़ाई से निकालने के बाद खा जाती है और खाते ही दोबारा से हमारे जान के पास आ जाती है। हालांकि इतने में हमें मास्टर याओलाओ को बताया जाता है, जो कि जान को एकदम अजीब सी निगाहों से देख रहे होते हैं कि जान आखिरकार करना क्या चाहता है। अब इतने में दोबारा से हमें लिटिल को बताया जाता है, जो कि जान के पास अब वापस आ चुकी है। अब इतने में हमें हुनसी को भी बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा नाराज है हमारे जान से और लिटिल ई से। इसलिए अब यहाँ पर हुनसी चलता है तो उसकी फ्लेम से जो कड़ाई बनी हुई थी ना, उसे दोबारा से आग में कन्वर्ट कर कर और आग से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बना लेता है, जो कि एकदम ब्लैक कलर का रगला होता है। और इस ड्रैगन को आदेश दे देता है हमारे जान के ऊपर हमला करने के लिए। अब एक ड्रैगन चलता है तो सीधा हमारे जान के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है, लेकिन जो हमारा जान था ना वो इस ड्रैगन को एकदम नजरअंदाज कर देता है। लेकिन इतने में जो एल्डर शेंगडोंग थे ना, मतलब कि वो छड़ी वाले एल्डर, वो हुनसी को जान के ऊपर हमला करते हुए देखते हैं ना, तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं और इस ड्रैगन को रोकने के लिए अपने एक अटैक कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ ये ड्रैगन एकदम पूरी तरह से रुक जाता है। अब भाई साहब हुनसी जब अपने अटैक को बीच में रोकते हुए शेंगडोंग को देखता है ना, एल्डर शेंगडोंग को देखता है ना, तो ये गुस्सा हो जाता है यहाँ पर हुनसी और जो जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि एल्डर शेंगडोंग बुड्ढे, क्या तुझे आज मरना है यहाँ पर, क्या आज तू यहाँ पर मरना चाहता है। अब भाई साहब एल्डर शेंगडोंग कहती है सॉरी मतलब कि हुनसी ये कहता ही है। तभी एल्डर शेंगडोंग चलते हैं तो वो भी यहाँ पर हुनसी से कहने लगते हैं कि हुनसी, मैंने इस दुनिया में सब कुछ देख लिया है, इसलिए अब मेरी जीने की भी इच्छा खत्म ही हो गई है। इसलिए अगर मैं यहाँ तुम्हारे हाथों से मर भी जाऊं तो भी मुझे कोई भी गम नहीं होगा, लेकिन याद रखना मरने से पहले मैं एक देशद्रोही को जरूर मार दूंगा जिसने अपने ही गुरु के साथ छल किया हो। और भाई साहब हुनसी एल्डर शेंगडोंग की बातों को समझ जाता है कि एल्डर शेंगडोंग क्या कहना चाहती हैं, कि अगर एल्डर शेंगडोंग को वो मारना चाहता है ना, तो शायद आज उसे भी यहाँ पर मरना पड़ेगा। लेकिन अब इतने में यहाँ पर हुनसी चलता है, और हाँ, इसका नाम हुनसी नहीं है बल्कि हुन हुजी है, ठीक है, नहीं आप गलत समझ लो, लेकिन इसे मैं प्यार से हुनसी ही कहता हूँ। अब यहाँ पर हुनसी चलता है तो एल्डर शेंगडोंग की ऐसी बातें सुनकर अपनी ब्लैक कलर की फ्लेम से
एल्डर शेंगडोंग की हर कलर की फ्लेम को निशाना बनाने लगता है और तेजी से अपनी फ्लेम से एल्डर शेंगडोंग की फ्लेम को मतलब कि एल्डर शेंगडोंग की फ्लेम पर अटैक कर देता है। अब भाई साहब यहाँ वुन सी की ब्लैक कलर की फ्लेम एल्डर शेंगडोंग की फ्लेम को खाने वाली होती है, तभी यहाँ पर एक पीले कलर की फ्लेम आती है और वो इस ब्लैक कलर की फ्लेम को काउंटर अटैक कर देती है, जिस वजह से ये फ्लेम दोबारा से पीछे हो जाती है। और तो और इस झटके से मतलब कि इस पीले कलर की फ्लेम के झटके से यहाँ पर वुन-सी होता है ना, वो भी थोड़ा पीछे हो जाता है। और भाई साहब जब वुन-सी अपनी फ्लेम को दोबारा से पीछे होते हुए देखता है ना और एक और बंदे को बीच में टांग अड़ाते हुए देखता है, तो यहाँ पर वुन-सी दोबारा से गुस्सा हो जाता है और दोबारा से जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ये लाल बालों वाला बुढ़ा, क्या तुम सच में चाहते हो, मतलब कि ऐसा नहीं कहता है, ऐसा कहता है, ठीक है बताता हूँ दोबारा से कि याओ हुओ, क्या तुम आज सच में अपनी याओ क्लैन को नष्ट कराना चाहते हो। और हाँ ये याओ हुओ है ना, ये यही लाल बालों वाला बुड्ढा है, ठीक है। अब जैसे वुन-सी ये कहता है ना इस लाल बालों वाले बुड्ढे से, तो ये लाल बालों वाला बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर वुन-सी से कहने लगता है कि वुन-सी, इसमें याओ क्लैन का और वुन क्लैन का कोई भी नाता नहीं है। बोला जाए तो याओ क्लैन और वुन क्लैन को बीच में क्यों ला रहे हो? तुमने मुझ पर हमला किया था और मेरी गोली की शक्तियां ले ली थी, इसलिए मैंने तुम पर हमला किया है। और भाई साहब जैसे यहाँ पर वुन-सी इस लाल बालों वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वुन-सी चलता है तो यहाँ पर एल्डर शेंगडोंग और इस लाल वाले बुड्ढे दोनों से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम दोनों मिलकर मुझे अकेले को रोकना चाहते हो, ताकि मैं इस जान के बच्चे पर हमला ना कर सकूं और ये अपनी गोली रिफाइनिंग को पूरी तरह से तैयार कर ले। ऐसा लगता है कि तुम ऐसा ही करना चाहते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं देखूंगा कि आज तुम दोनों के दोनों बुड्ढे मुझे कैसे हरा सकते हो या फिर मुझे कैसे रोकते हो। और भाई साहब यह कहती अब यहाँ पर वुन-सी चलता है तो अपनी काले कलर की फ्लेम को बाहर निकालने लगता है और तो और वुन-सी की आंखों से भी काले कलर की फ्लेम निकलने लगती है। अब इतने में हमें दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है, जो कि एल्डर शेंगडोंग और उस लाल वाले बुड्ढे को वुन-सी से लड़ते हुए दिखता है। हमारे जान समझ जाता है कि वुन-सी को एल्डर शेंगडोंग और इस लाल बालों वाला बुड्ढा ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए उसके पास बहुत ही कम समय है कि वो अपनी गोली को तैयार कर ले। इसलिए अब यहाँ पर हमारा जान चलता है तो तुरंत लिटिल ई को वुन-सी की गोली खवा देता है। अब जैसे लिटिल ई ये गोली खाती है ना, तो गोली की एनर्जी लिटिल ई रिफाइन करने लगती है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो इस गोली की एनर्जी को अपनी गोली के अंदर डालने लगता है। लेकिन हमारा जान ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि दोनों की गोलियां अलग अलग हैं, और तो और अगर उसने दोनों की गोलियों को मिला दिया तो शायद उसकी ये गोली नष्ट हो जाएगी। लेकिन हमारे पास जो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम थी ना, वो बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए हमारा जान सिर्फ वुन-सी की गोली की एनर्जी को ही अलग कर कर अपनी गोली में इस्तेमाल करेगा। और हमारा जान ऐसा ही करता है और अपनी रिफाइनिंग पर ध्यान देने लगता है। अब इतने में हमें वुन-सी को बताया जाता है, जो कि एल्डर शेंगडोंग और इस लाल बालों वाले बुड्ढे से लड़ रहा होता है। अब यहाँ पर वुन-सी चलता है जब हमारे जान को एकदम शांतिपूर्वक गोली को रिफाइन करते हुए दिखता है, तो यहाँ पर वुन-सी नाराज हो जाता है और एक अटैक हमारे जान की ओर शूट कर देता है। अब जैसे हमारा जान वुन-सी के अटैक को अपने ऊपर आता हुआ दिखता है ना, तो हमारा जान बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता। हमारा जान हाथ हिलाता है अलग से, और उसके हाथ हिलाते ही वुन-सी ने जो अटैक किया था ना, उसके सामने नॉर्थर्न ड्रैगन किंग, बोला जाए तो उत्तरी ड्रैगन किंग आ जाता है। मतलब कि हमारे जान का पपेट आ जाता है और वुन-सी के अटैक को रोक लेता है। अब इतने में वुन-सी चलता है तो ये एक बहुत बड़ा आग का ड्रैगन, जो कि काले कलर का दिख रहा होता है, वो बना लेता है और नॉर्थर्न ड्रैगन से मतलब कि हमारे जान की पपेट से लड़ने लगता है। अब इतने में दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है, जो कि लिटिल ई से वुन-सी की गोली की सारी एनर्जी को निकालकर हमारी बोला जाए तो अपनी गोली के अंदर डाल देता है। लेकिन अभी तक हमारी जान की गोली एकदम कंप्लीट नहीं होती। हमारा जान हैरान हो जाता है कि आखिरकार रैंक 9 की गोली को बनाने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इतने में एल्डर शेंगडोंग को बताया जाता है, जो कि हमारे जान को देखकर परेशान हो रहे होते हैं, मतलब कि हमारे जान को ऐसा परेशान होते हुए दिख रहे होते हैं। एल्डर शेंगडोंग यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि शायद जान की गोली को पूरा करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी ना, वो आसपास नहीं है। इसलिए अब एल्डर शेंगडोंग चलते हैं तो वो हमारे जान से कहने लगते हैं कि जान, वुन-सी के द्वारा मेरी गोली को पहले ही खराब कर दिया गया है, इसलिए मैं मेरी गोली की बची हुई सारी एनर्जी तुम्हें देता हूँ। और भाई साहब एल्डर शेंगडोंग की हकीकत ही एल्डर शेंगडोंग की गोली की जितनी एनर्जी थी ना, वो सारी की सारी एनर्जी हमारे जान को दे दी जाती है। अब इतने में हमें इस दोबारा से इस लाल बालों वाले बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि एल्डर शेंगडोंग को ऐसा कहते हुए देखकर और ऐसा करते हुए देखकर ये लाल बालों वाला बुड्ढा चलता है, तो ये भी अपनी गोली की पूरी एनर्जी हमारे जान को दे देता है, क्योंकि इसकी गोली भी वुन-सी के द्वारा खराब कर दी गई थी।
हालांकि ये लाल वाला बुड्ढा हमारे जान को ये एनर्जी देते समय कह रहा होता है कि जान, मैंने बहुत सालों से रैंक 9 की मिस्टीरियस पिल बनती हुई नहीं देखी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस एनर्जी का तुम उपयोग कर एक रैंक 9 की मिस्टीरियस गोली बना सको। अब जैसे हमारा जान एल्डर शेंगडोंग और इस लाल बालों वाले बुड्ढे को अपनी गोली को देते हुए देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो दोनों बुड्ढों को धन्यवाद कहने लगता है कि मैं एल्डर शेंगडोंग और आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपने आपकी एनर्जी मुझे दी। अब भाई साहब जैसे हमारा जान इन दोनों बुड्ढों से अपनी अपनी एनर्जी लेता है ना, तो हमारा जान बिल्कुल भी समय नहीं करता और तुरंत गोली को बनाना शुरू कर देता है। मतलब कि इनकी गोली को एनर्जी को सूखकर अपनी गोली में डालने लगता है और पलक झपकती कुछ समय बीत जाता है। अब समय गुजरता जाता है और हमारे जान की गोली को बनने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता थी ना, अब वो भी पूरी हो जाती है और हमारा जान समझ जाता है कि अब गोली ऑलमोस्ट तैयारी होने वाली है। अब हमारा जान जैसे ये सोचता है ना, तो हमारी जान की कड़ाई को बताया जाता है जिसमें मतलब कि लाइटनिंग चमकने लगी थी। अब इतने में हमें आसमान को बताया जाता है जिसमें काले काले बादल छा जाते हैं। अब जैसे ये बादल छाते हैं ना, तो हमारा जान चलता है तो अपनी कढ़ाई के ढक्कन को खोलता है और कढ़ाई के ढक्कन को खोलते ही ये काले बादल छा रहे थे ना, इनमें से बारिश होने लगती है। और भाई साहब जैसे ये बारिश होती है ना, तो याओ क्लैन के जितने भी बंदे थे ना, चाहे कोई भी हो, सिर्फ बड़े बड़े बुजुर्गों को छोड़कर जितने भी नॉर्मल बंदे थे ना, सभी के सभी बंदे एकदम अपने घुटनों के भर बैठ जाते हैं। सॉरी लोंडो, टेक केयर।